जय हिंद। लॉयल विद स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 की 29 जून की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है, तो अंत तक वीडियो देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है? तो देखिए, नागरिक सरकारी दफ्तरों में अपनी भाषा में आवेदन दे सकते हैं, यह आर्टिकल 350 में बताया गया है। तो देखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब इंसान पचड़े में पड़ जाता है तो वो आवेदन देता है सरकारी संस्थाओं में जाकर के। तो पचड़े से 50 याद कर लीजिएगा और आवेदन देगा। सेकंड बात करते हैं, अनुच्छेद 320 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ हम अनुच्छेद 315 से 322 तक जितनी भी लोक सेवा से संबंधित आर्टिकल हैं उनको याद करेंगे। आर्टिकल 315 में ये बताया गया है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बना सकती है और संघ या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी आर्टिकल के तहत किया गया है। ठीक है, तो देखिए 315 तो सबको याद है कि इसमें लोक सेवा आयोग की बात की गई है। अब बात करते हैं 316 में सदस्यों की नियुक्ति या कार्यकाल की बात की गई है। तो सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो कैसे याद करेंगे? 316 के लास्ट में 6 है और कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, इसलिए ऐसे रिलेट कर लेंगे। बात करें आर्टिकल 317 की, तो सदस्यों को हटाया जाना या निलंबित करना तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, यदि किसी हम व्यक्ति को हटाते हैं या निलंबित करते हैं तो उसकी नौकरी पर खतरा आ जाता है, तो इसलिए खतरा से 17 रिलेट करेंगे। बात करते हैं आर्टिकल 318 की, जिसमें सदस्यों व कर्मचारियों की सेवा शर्तें बताई गई थी। तो सेवा या शर्त यही है किसी कर्मचारी से कि आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, इसलिए 8 से 18 याद कर लेंगे। आर्टिकल 319 में सदस्यों द्वारा पद छोड़ने के बाद पद धारण करने पर प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब होता है कार्य ना करने देना, ना करने देने से नौ रिलेट करेंगे, इसलिए आर्टिकल 319। लोक सेवा आयोग के कार्य आर्टिकल 320 में है। तो देखिए, कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा कि अब बस कर भाई, तो बस से 20 याद कर लेंगे। फिर आयोग के कृत्यों का विस्तार की शक्ति जो है संसद के पास होगी, मतलब आयोग के कार्यों को बढ़ाना। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसको आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कराओगे तो क्या बोला जाएगा? कार्यों को बढ़ा दिया गया है, इसलिए एक एक्स्ट्रा कराया जा रहा है, इसलिए 321 हो जाएगा। लोक सेवा आयोग के व्यय आर्टिकल 322 में है। तो देखिए, व्यय व्यय मतलब जब किसी चीज़ पर हम 2 बार खर्चा करेंगे तो बोलेंगे कि अतिरिक्त व्यय हो गया है, इसलिए लोक सेवा आयोग के व्यय जो हो जाएगा वो आर्टिकल 322 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार व्यय किया जा रहा है, तो आर्टिकल 322 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे आया हुआ था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संबंध में प्रश्न था। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी नदी में उड़ीसा में स्थित है, जबकि सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। टेहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। बात करें एसटी एससी समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण व वित्तीय सहायता का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 15 के 4 व अनुच्छेद 46 में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है। मक्का उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं? तो पहले बात करते हैं, मक्का जो है वो एक खरीफ की फसल है और इसके उत्पादन के लिए जो परिस्थितियां हैं उसमें टेम्परेचर जो है 21 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए, जबकि वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। इसमें मिट्टी जो होगी वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का इस्तेमाल होता है। फिर अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदलने वाली संस्था कौन सी है? तो नगर पंचायत है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट जो कि 1804 में बने थे, वह ब्रिटिश राजा
विलियम फोर्थ 1831 के भव्य राज्याभिषेक समारोहों को अमर करने वाली प्रसिद्ध पेंटिंग्स का निर्माण क्रमशः किन कलाकारों ने किया था? तो जैक्स लुई डेविड व जॉर्ज हैटर ने किया था। अगला प्रश्न की समवर्ती सूची जो कि आज 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है के संबंध में प्रश्न पूछा था। तो देखिए, केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकती है, लेकिन अगर टकराव की स्थिति आएगी तो केंद्र का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। आगे बात करते हैं कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेती व शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो सीढ़ीनुमा खेती होती है तो उसमें क्या होता है कि पानी के बहाव को धीमा किया जा सकता है। बात करें शेल्टर बेल्ट्स की तो ये हवा की गति को धीमा करने का कार्य करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1789 की ऐतिहासिक फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के बाद वहां के क्रांतिकारियों ने पुरानी राजशाही के शाही ध्वज को हटाकर फ्रांस के राष्ट्रध्वज को लगाया था। तो क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे? तो जो नीले, सफ़ेद, लाल रंगों की खड़ी पट्टियों वाले आधुनिक तिरंगे को राष्ट्रध्वज बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था कि फास्टैग किस तकनीक पर कार्य करता है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर कार्य करेगा। मीथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? तो 4 होते हैं। मीथेन CH4 होता है। कार्बन 4 सहसंयोजी बंधों से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्फेनाइड हड्डी की गुहा में स्थित होती है। अगला प्रश्न, ऑटोसोम गुणसूत्र अर्थात वे गुणसूत्र जो स्त्री व पुरुष में समान होते हैं कितने जोड़ होते हैं? तो 22 जोड़े होते हैं। ठीक है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो पारा है और अधातु जो है वो ब्रोमीन हो जाती है। दोष और उन पर इस्तेमाल किए गए लेंसों के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष, तो निकट में 3 शब्द हैं। ठीक है। तो जो लेंस आएगा इसका वो 4 शब्दों का आएगा, जस्ट एक बड़ा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। देखिए, दूरदृष्टि में 2 शब्द हैं तो जस्ट इससे बड़ा मतलब जो उत्तल होगा वो 3 शब्दों का आ जाएगा। ठीक, 2 और 1 3। ये ट्रिक्स है हल्की फुल्की। जरा दृष्टि आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि बेलनाकार। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे आप बेलन से रोटी बना रहे हो तो वो जल जाएगी, इस तरीके से। बात करें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड व सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। कुछ तत्वों का pH वैल्यू बोला गया था। तो देखिए, नींबू के रस का जो pH वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है, जबकि सिरका 2.4 से 3.4 के बीच में होगा। बेकिंग सोडा 8.3 से 9 के बीच में होगा। तो ऐसी pH वैल्यू जो 7 से ज़्यादा होंगी वो क्षारीय कहलाएंगी और जो 7 से कम होंगी वो अम्लीय कहलाएंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर, सीलिंग फैन व समान ट्यूबलाइट में से कौन सा उपकरण प्रति घंटे सर्वाधिक विद्युत शक्ति की खपत करता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर करता है, क्योंकि इसमें नाइक्रोम की तार होते हैं तो वो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, तो पावर ज़्यादा लगती है। बात करें कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, जो हम साइड मिरर पर यूज़ करते हैं वाहनों में पीछे की तरफ देखने के लिए, तो सदैव वह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। बात करते हैं कि बिजली सर्किट में अर्थिंग क्यों दी जाती है? तो किसी भी लीकेज करंट को रोकने व सीधे विद्युत धारा को पृथ्वी में भेजने लिए, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा जोर का झटका न लगे और जान की हानि ना हो। बात करें कि मानव शरीर में हार्मोनल संतुलन हेतु पीयूष व थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले मुख्य हार्मोन्स क्रमशः कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, जबकि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन। बात करें कि मानव प्रजनन तंत्र में फेलोपियन ट्यूब्स व वृषण जो पुरुषों में टेस्टिस होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो देखिए, महिलाओं में जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है वह निषेचन का स्थल होती है, जबकि जो पुरुषों में वृषण या टेस्टिस होता है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और वह शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो शुक्राणु के निर्माण के लिए अपेक्षाकृत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए टेस्टिस प्राकृतिक रूप पर शरीर से बाहर रहते हैं। बात करें कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया? तो 1856 में। अनुच्छेद 330 का संबंध किससे है? तो लोकसभा में ST/SC के सीटों का आरक्षण से। अनुच्छेद 325 और 326 में
चुनाव प्रणाली व नागरिकों के मताधिकार से संबंध में अनुच्छेद है। खेतों के पास पेड़ लगाकर खेती करना क्या कहलाता है? तो कृषि वानिकी कहलाता है। मानव नेत्र में ऑप्टिकल नर्व का क्या कार्य होता है? तो यह नेत्रों से मस्तिष्क तक दृश्य संदेशों को भेजने का कार्य कर। कुछ हिंदी के प्रश्न भी आज डायरेक्ट मिले हुए हैं, जैसे दुर्बलता में प्रत्यय ता प्रत्यय है। 3-5 करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो टाल मलोल करना। बात करें कब्र में पैर लटकना का अर्थ होगा मृत्यु के अत्यंत करीब होना। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथा प्लस अर्थ अर्थात दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यथाशक्ति में समास पूछा था तो अव्ययीभाव समास आ जाएगा। कवि देव, जिन्हें देवदत्त द्विवेदी उनका रियल नेम था, इनकी कविताओं की भाषा व प्रकृति क्या थी? तो भाषा इनकी ब्रजभाषा थी व श्रृंगार रस पर इनकी कविताएं हुआ करती थी। यशोदा में संधि यशः धन दा विसर्ग संधि हो जाएगा। वह बाजार नहीं जाएगा कौन सा वाक्य है? तो एक नकारात्मक वाक्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में बादल को क्या माना गया है? तो बादल को क्रांति व नव जागरण का प्रतीक माना गया है। नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्त कौन होता है? तो एक चश्मे वाला व्यक्ति जो होता है वही देशभक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगाया जा सकता है? तो देखिए आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। अन्य आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है, जबकि आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। इनपुट व आउटपुट प्रक्रम का मिलान करने के लिए पूछा गया था। तो देखिए इनपुट का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो देखिए कपास की कटाई या बुनाई से प्राथमिक क्षेत्र वहीं से आएगा, और जो आउटपुट होगा मतलब फाइनल क्या आपका प्रोडक्ट बना, तो फाइनल क्या बनेगा? सूती वस्त्र बनेगा। बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, तो भारत की पर्वत श्रृंखला की विशेषता पूछी गई थी। तो जो सह्याद्री है, पश्चिमी घाट का ही एक अन्य नाम सह्याद्री है, और नीलगिरी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होगी वो दोदा बेटा हो जाएगी। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो होता है वह नीलगिरी की पहाड़ी है। बात करें कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों द्वारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह तैयार कितने दिन में हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। इसे स्वीकार या अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 में किया गया। उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। 1830 की बेल्जियम क्रांति का परिणाम क्या था? तो देखिए बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। कुछ अनुच्छेद पूछे गए थे, जैसे 16 का 1, 16 का 2 और 16 का 4। तो 16 के 1 व 2 में देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है, जबकि 16 का 4 राज्य में ओबीसी, एसटी, एससी की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीय क्षेत्र का सही मिलान पूछा गया था। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, खनन और मत्स्य पालन आएगा, जबकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण व उद्योग आता है। 1830 की जुलाई क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो फ्रांस से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 था कि उत्तर भारत के विशाल मैदानों के भौगोलिक संदर्भ व निम्न का सही मिलान कीजिए। तो देखिए जो शिवालिक है वो हिमालय का दक्षिणी या बाहरी श्रेणी कहलाती है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, जबकि खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। देखिए जो भी पुरानी चीज़ हमारे घर में होती है उन्हें हम कहते हैं भंगार, इसलिए भंगार से बांगर याद कर लीजिएगा, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। आगे चलते हैं। एक्वारिजियम में सांद्र HCl व सांद्र HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या क्या होता है? तो देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में होगा। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो परावैक्रिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। बात करें कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक माना जाता है। एक ट्रिक है सरला। सरला मतलब सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, और इसमें आर्टिकल दिए गए हैं 79, 80 और 81। ठीक है। फिर मानव के पास 2 नेत्र होने का क्या कारण है? तो 2 नेत्र इसलिए है क्योंकि इससे दृष्टि क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है, लगभग 180 डिग्री तक हम देख पाते हैं। बात करें कि और इससे क्या लाभ है, तो 3D दृष्टिकोण बहुत अच्छा हमारा हो जाता है।
फिर बात करें कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण द्वारा बनेगा तो दर्पण के सामने बनेगा और हमेशा उल्टा बनेगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा तो वह दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो फल जैसी मीठी गंध वाला कौन सा यौगिक बनता है, तो एस्टर बनता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। यदि हम तार में प्रवाहित धारा की दिशा अगर बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वह भी बदल जाएगी, इतना याद रख लीजिएगा। अब देखिए प्रिज्म में जो किरण प्रिज्म के बाहर से आती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं, जो अंदर प्रवेश करके मुड़ती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, और प्रवेश करने के बाद प्रिज्म से बाहर निकलती है उसे हम निर्गत किरण कहते हैं। सरीसृपों में लिंग निर्धारक टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया पूछा था, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। पाचन तंत्र में हम अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि एक अम्ल है। तो अम्ल क्या करता है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसकी ट्रिक क्या है, अनिल, ये मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई थी। नेक्स्ट बात करें हिंदी के कुछ प्रश्न थे, जैसे नागार्जुन की जो भाषा है वह कैसी थी, तो उसमें लोक भाषा के ठेठ शब्दों का, मुहावरों का, मैथिली व भोजपुरी का बहुतायत उपयोग किया गया है। नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा कितनी देर तक पहनाया जाता था, जब तक कोई नया ग्राहक वैसा ही चश्मा न ले ले तब तक उसको पहनाया जाता था। लखनऊ अंदाज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न था कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, इसमें कौन सा अलंकार है, तो अन्योक्ति अलंकार है। 16 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद पूछा गया था, तो चौपाई था। संख्यावाची जो समास है वो कौन सा है होता है, तो द्विगु समास होता है। बच्चे शांत नहीं रह पाते हैं, तो इसमें कौन सा वाच्य था, तो कृतवाच्य था। तो ये था आपका आज की शिफ्ट का